आई होप आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम अभी तक आपके पास अपने असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस भेज रहे हैं और वी होप उम्मीद कर रहे हैं कि जो असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन हम भेज रहे हैं उससे आप अपने सॉल्यूशंस को चेक कर पा रहे हैं और उन गलतियों को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। बेटू, ये हमारा एक प्रयास है ताकि आप अपने असाइनमेंट्स को गो थ्रू कर पाएँ और उसमें अगर कोई गलती हो रही है तो उसे आप करेक्ट कर लें। और ये समय ऐसा है जब आपको सेल्फ असेसमेंट यानी खुद उस चीज़ को चेक करने की आदत भी होगी और आप गलतियां टैली करके वहाँ से मिला के चेक करोगे, पेंसिल से सर्कल करेंगे और उन्हें सुधार कार्य में यानी कि करेक्शन में आपको लिखना भी है। जैसे कि हम हमारे हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि आपको करेक्शन भी करना है, क्योंकि जब आप करेक्शन करेंगे तभी तो हमारा ये सॉल्यूशन देने का मकसद सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा। क्योंकि अगर हम स्पेलिंग करेक्ट नहीं करेंगे, हमारी गलतियां सुधारेंगे नहीं, तो फिर हम वो गलत याद करके ही उत्तर याद करके बैठे रहेंगे, है ना। तो हमें हमारे असाइनमेंट चेक करने हैं। ये सॉल्यूशन जब भी मैडम भेजती हैं उससे असाइनमेंट्स को चेक करना है और करेक्शन भी करते रहना है। ओके, तो यहाँ पर आज हम कौन से असाइनमेंट की बात करेंगे? तो मैं आपको असाइनमेंट का नंबर बता देती हूँ। आज असाइनमेंट 7th की बात करेंगे, 7वें असाइनमेंट की, जो कि आपका 4 मई यानी 4 मई को आपके पास भेजा गया था। और उस असाइनमेंट का नाम था मीठा झगड़ा। मीठा झगड़ा वाला असाइनमेंट में मैडम ने आपको सबसे पहले तो पूरी कविता, जो पूरी कविता थी उस कविता का फोटो के साथ में भेजा था, ताकि अगर आपके पास उस समय किताब नहीं थी, अब तो मोस्टली सारे बच्चों के पास किताबें हैं, तो वो कविता आप पढ़ सकें वहाँ से और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर कर सकें, क्योंकि कविता के अंदर से ही हमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा है उन्होंने यहाँ पर, अब यहाँ पर उन्होंने 6 प्रश्न पूछे असाइनमेंट में। उन्होंने से तात्पर्य मैंने, यहाँ पर आपसे 6 प्रश्न पूछे गए थे। हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे और उत्तर यहाँ लिखते जाएंगे, आप अपने उत्तर उससे टैली कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जलेबी कैसी थी? अब यहाँ हमने कविता पढ़ी थी, अकड़ के बोली गोल जलेबी मुझसा कौन रसीला। तो हमें पता चल गया जलेबी कैसी थी, रसीली। तो यहाँ पर आप लिखोगे रसीली। जलेबी कैसी थी, रसीली। दूसरा प्रश्न, जलेबी को कौन चाहता था? जलेबी को कौन चाहता था? जलेबी को सारी दुनिया चाहती थी। कैसे पता लग रहा है हमें? कविता की लाइन में लिखा हुआ है, मुझको चाहे दुनिया सारी, गांव शहर कबीला। किसने बोला था ये? जलेबी ने। तो हम यहाँ लिखेंगे जलेबी को कौन चाहता है? सारी दुनिया। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा है, बच्चे और बूढ़े किसे पसंद करते हैं? तो रसगुल्ले को पसंद करते हैं। रसगुल्ले ने कहा था ना कि मुझे बच्चे और बूढ़े सभी पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आएगा रसगुल्ले को। बच्चे और बूढ़े किसे पसंद कर रहे हैं? रसगुल्ले को। घी किससे बनता है? ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट पढ़े, ईवीएस में पढ़ते हैं। तो दूध से घी बनता है। तो यहाँ उत्तर में हम क्या लिखेंगे? घी किससे बना है? दूध से। ठीक। अगला प्रश्न, रसगुल्ला कैसे बनता है? रसगुल्ला गोल गोल रसीला सफेद स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनता है? यहाँ पर हमने पढ़ा पाठ में कि सारे दूध से बनने वाली मिठाइयाँ हैं। तो रसगुल्ला भी कैसे बना? दूध से बना। दूध से छेना बनाया जाता है और फिर उससे रसगुल्ला बनाया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो रसगुल्ला कैसे बनता है? दूध के छेने से। ओके। लास्ट प्रश्न यहाँ पूछा था, तीनों मिठाइयों का पिता कौन है? तीनों मिठाइयों का जन्म किससे हुआ है? तो एक उत्तर था, तीनों ही मिठाइयाँ किससे बनी है? दूध से।
तो तीनों मिठाइयों का पिता कौन हुआ? दूध। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया था खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरना है। कविता के अंदर से मैडम ने कुछ वाक्य निकाले थे और आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर दिए थे। पहला फिलअप था जलेबी ने डैश कर कहा। जलेबी ने डैश कर कहा, तो आप यहाँ लिखोगे अकड़ कर कहा, बड़े ही रुआब के साथ, प्राउड के साथ कहा, अकड़ के। जलेबी गोल और डैश थी। कैसी थी? गोल और रसीली थी। फिर रबड़ी को पाकर लोग डैश टच कर जाते हैं, डैश चट कर जाते हैं। तो क्या चट करते हैं? बर्तन। मतलब उन्हें बर्तन चट कर जाना मतलब क्या होता है कि कोई चीज इतनी स्वादिष्ट लगना कि लोग बर्तन तक उंगलियां लगा लगा के लास्ट तक एक एक उसका ड्रॉप, एक एक चीज लास्ट तक खाते हैं। तो बर्तन चट कर जाना। फिर आया है रसगुल्ले को बच्चे बूढ़े और डैश चाहते हैं। बच्चे बूढ़े और परी। कविता की पंक्तियों में ये उन्होंने बताया है। कौन चाहते हैं? परी। जलेबी डैश में तली जाती है, तेल में या घी में? घी में। इसमें तली जाती है घी में। अब सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन था इसमें फिलअप में, सबने डैश को प्रणाम किया। किसको किया? कौन पिता था? दूध। तो किसको प्रणाम किया? दूध को प्रणाम किया। ये तो दो प्रश्न हुए। जब ये हो गए उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि मीठा झगड़ा कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता में हमने देखा सारी मिठाइयां आपस में लड़ाई कर रही हैं, लेकिन उन सबको किसने शांत किया? दूध ने। और क्या समझाया कि झगड़ा करना बुरी बात है, आपस में कैसे रहना चाहिए? मिलकर। तो आप क्या कह सकते हो? तीसरा उत्तर प्रश्न 3 में इस कविता से आपने क्या सीखा? आप क्या कह सकते हो? इस कविता से हमने सीखा आपस में मिलकर रहना चाहिए। आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो आप लिख सकते हो आपस में मिलकर रहना चाहिए। लड़ाई नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहिए, कमंड नहीं करना चाहिए। बहुत सारी शिक्षाएं हैं और सबसे बड़ी शिक्षा आपस में मिलकर प्रेम से रहो। ये सारा करने के बाद हमारे को यहाँ पर इसी असाइनमेंट में एक वीडियो लिंक दिया गया था। क्या दिया गया था? एक लिंक दिया गया था और उस लिंक के अंतर्गत उस लिंक में आपको एक कविता दी गई थी। क्या दी गई थी? एक कविता। क्योंकि ये मिठाइयों का पार्ट था इसीलिए कविता भी कौन सी दी गई थी? वीडियो लिंक में भी मिठाइयों की कविता। किसी को याद है उस कविता का टाइटल, शीर्षक क्या था? हाँ? नहीं? उस कविता का नाम था हलवाई की दुकान। तो यहाँ पर मैडम ने आपको उस हलवाई की दुकान के अंतर से फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर दिए थे और पूछा था कि उन शब्दों को पूरा करो, कविता को पूरा करो। जब आप वो वीडियो मॉड्यूल सजेस्टेड लिंक है, जब आप उसे देखेंगे तब आपको उस कविता के बारे में पता चलेगा और शब्द भी मिल जाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा और अगर जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। पहली लाइन थी, मेरी गली के कोने पर है हलवाई की एक दुकान, मिलती जहां स्वादिष्ट मिठाइयां और डैश। उस डैश में पहले में हम लिखेंगे स्वादिष्ट मिठाइयां और पकवान। तो हमारा पहला शब्द हो गया पकवान। दूसरी लाइन में फिलअप किया था, जहां से अक्सर पापा लाते मेरे लिए कभी जलेबी, कभी इमरती तो कभी डैश बालूशाही। उम्मीद है आप लोगों ने ये फिल किया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार वो वीडियो लिंक चेक करेंगे और दोबारा इन शब्दों को देखेंगे कि कहाँ से कैसे मैडम लिख रही है। अंदाज से नहीं है, कविता के अंदर वो शब्द दिए गए हैं। फिर कभी पापा के संग जब मैं उस दुकान पर जाता,
सामने बनते मिठाई मुंह में पानी आता। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स आता। नेक्स्ट, हलवाई की सारी मिठाई मुझको बहुत है भाती, लड्डू पेड़े या ताजे बनने वाले कलाकंद। कलाकंद, कलाकंद भी एक मिठाई होती है, यहाँ पर उसका नाम यहाँ दिया हुआ है, दूध से बनने वाली मिठाई। तो ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपको उसमें कविता के अंदर लिखने थे। 5वां प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि उस कविता के अंदर कौन कौन से मिठाइयों के नाम आए हैं। कविता के अंदर आने वाले मिठाइयों के नाम लिखने थे आपको। तो यहाँ पर कुछ नाम हम बता देते हैं। नाम आया था जलेबी, इमरती, बालूशाही, लड्डू, कलाकंद और पेड़े। लड्डू और पेड़े नॉर्मली हम लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं, बट लड्डू और पेड़े दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। और लड्डू मिठाई का एक अलग रूप है और पेड़े मिठाई का अलग रूप है। तो जब आप ये कविता को पढ़ेंगे और वीडियो मॉड्यूल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार ये नाम वहाँ पर आए हैं और कैसे वो मिठाइयों के आकार और रंग और शेप दिखाए गए हैं। तो इसीलिए आपको इस वीडियो लिंक को भी गो थ्रू करना है, मैडम ने आंसर कहाँ से लिखे हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। और कभी भी जब भी असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं तो वीडियो लिंक को ज़रूर देखना है। आपके असाइनमेंट का ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है यहाँ पर बेटा। आप लोग अपना करेक्शन कीजिएगा और अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के लिए हमारा वेट कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।